हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और भक्त थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया। देवताओं को चिंता हुई, तब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। पवन देव क्रोधित हो गए और वायु रोक ली। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए, असीम बल, बुद्धि और अमरता। बाद में श्री राम से भेंट होने पर हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाना और सीता माता का संदेश ले जाना उनके पराक्रम के उदाहरण हैं। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। वे सच्चे भक्त, निडर और अत्यंत विनम्र थे। जब माता सीता रावण की लंका में कैद थीं, तब श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी अकेले समुद्र पार कर लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को राम का संदेश दिया और उनका विश्वास लौटाया। रावण की सभा में उन्होंने निर्भय होकर राम की महिमा का गुणगान किया। अंत में लंका दहन कर वे सकुशल लौट आए। हनुमान जी भक्ति, साहस और सेवा की सच्ची मिसाल हैं। नमस्कार। एक गली में टॉमी नाम का एक वफादार डॉग रहता था और वहीं मिशी नाम की एक कैट भी रहती थी। दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। एक दिन तेज बारिश में मिशी फिसलकर नाले के पास फंस गई। डर के मारे वो जोर जोर से म्याऊं करने लगी। टॉमी ने आवाज सुनी और बिना सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ा। वो जोर से भौंकने लगा, जिससे लोग आ गए और मिशी को बचा लिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। मिशी और टॉमी अच्छे दोस्त बन गए। गली वालों ने सीखा कि मदद और दया से दुश्मनी भी दोस्ती बन सकती है। जंगल के किनारे एक छोटा सा बंदर रहता था। रोज वो गांव आकर लोगों से खाना मांगता, पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन तेज बारिश में वो कांपता हुआ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी एक छोटी बच्ची आई और अपना टिफिन उसके सामने रख दिया। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसे पेट भर खाना मिला और दिल भर प्यार भी। अगले दिन से बंदर रोज मंदिर की रखवाली करने लगा। लोगों को समझ आ गया कि दया और प्यार से ही सच्ची दोस्ती जन्म लेती है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक मुर्गी थी, जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। रामू उसे बेचकर अपना घर चलाता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। लेकिन धीरे धीरे लालच उसके दिल में भर गया। उसने सोचा, अगर मुर्गी के पेट में सोना है तो एक ही बार में सब क्यों ना निकाल लूं। लालच में आकर उसने मुर्गी को मार दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। मुर्गी भी चली गई और रोज का सोना भी। तब रामू को समझ आया, लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। रवि रोज सड़क किनारे चाय बेचता था। लोग आते, चाय पीते और चले जाते, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था। एक दिन बारिश में एक छोटा बच्चा भीगता हुआ आया। रवि ने बिना पैसे लिए उसे चाय दी और अपने कपड़े से पोंछ दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, भैया आप बहुत अच्छे हो। उस एक वाक्य ने रवि का दिल भर दिया। उस दिन उसे समझ आया कि पैसे। वो चुपचाप छत के किनारे बैठा था, हाथ में पुरानी फोटो लिए। तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही थी, जैसे आज भी उसे देख रही हो। नीचे शहर की आवाजें थीं, लेकिन उसके दिल में सन्नाटा था। हर सपना माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म होता था। उसने आसमान की तरफ देखा और राहुल रोज स्टेशन के बाहर बैठी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था। वो कुछ नहीं मांगती थी, बस लोगों को जाते हुए चुपचाप देखती रहती। एक दिन बारिश में राहुल ने उसे कांपते देखा और अपनी जैकेट उतारकर उसे दे दी। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा इसी स्टेशन से नौकरी के लिए गया था, पर कभी लौटा नहीं। राहुल रोज उनके पास बैठने लगा। समय के साथ अम्मा की मुस्कान लौट आई। एक दिन अम्मा नहीं आई, लेकिन राहुल को एहसास हुआ कि कभी-कभी थोड़ी सी इंसानियत भी किसी का पूरा सहारा बन जाती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही भरपेट खाना। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। फिर भी रामू पढ़ना चाहता था। वह दिन में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई।
और वह परीक्षा में सफल हुआ। आगे चलकर वह एक अच्छा शिक्षक बना और अपने जैसे गरीब बच्चों की मदद करने लगा। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से गरीबी भी हराई जा सकती।